हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर 11 दिसंबर को मंडी में जनसंकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। लेकिन रैली की तैयारियों के बीच मंडी के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शहर तक जाने वाले पुराने नेशनल हाईवे पर पुल घराट से फायर स्टेशन तक बजरी और मिट्टी डालकर सड़क की अस्थायी मरम्मत की जा रही है। इससे उड़ती धूल ने स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बरसात के बाद ये सड़क बदहाल है, लेकिन स्थायी मरम्मत की जगह सिर्फ दिखावे के लिए मिट्टी डाल दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण विभाग का कहना है कि सर्दियों में टारिंग संभव नहीं, इसलिए फिलहाल अस्थायी काम किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मंडी शहर में 11 दिसंबर की जनसंकल्प रैली से पहले प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत पुराने नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम भी शुरू किया गया है। लेकिन ये मरम्मत सिर्फ बजरी और मिट्टी डालकर ही की जा रही है, जिससे सड़क का हाल सुधारने के बजाय और बिगड़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बरसात के बाद इस हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, लेकिन महीनों तक किसी विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। अब अचानक मिट्टी डालकर सड़क ठीक करने का दिखावा किया जा रहा है, जो उनके लिए मुसीबत बन गया है। सड़क पर जमाई मिट्टी और बजरी न तो वाहनों के लिए सुरक्षित है और न ही लोगों की सेहत के लिए सुरक्षित है। धूल इतनी उड़ रही है कि घरों, दुकानों और राहगीरों का जीना मुश्किल हो गया है। मैं तकरीबन रोज़ सुबह शाम यहाँ आती हूँ और जब से ये जुलाई से बरसातें शुरू हुई है, ये आप दिखाइए ये खड्डे कितने कितने गहरे थे। अब प्रशासन इसको बजाय कि अच्छी तरह से इसको भरे, कच्चे काम कर रही है, कच्चे मिट्टी भर दी। रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट है, आँखों में पड़ रही है धूल, अंदर दुकान के अंदर तक नहीं बैठा जा रहा। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपया इसको अच्छे ढंग से ठीक करवाएं। इसी के साथ स्थानीय निवासियों का कहना है कि अस्थायी मरम्मत सरासर धोखा है। उनका आरोप है कि रैली को सफल दिखाने के लिए प्रशासन जमीन पर दिखावटी काम कर रहा है। लोगों ने बताया कि हाईवे पर हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और धूल की वजह से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उनके अनुसार सड़क की ऐसी हालत में सिर्फ पैच वर्क ही नहीं, बल्कि स्थायी मरम्मत की जरूरत है। सर ऐसा है, यहाँ पे बारिश के बाद जो प्रॉब्लम थी वो तो थे गड्ढे, फिर उसके साथ बजरी भी थी। चलिए उसके बाद साफ़ सफाई की गई, चलो कुछ हमने की, कुछ सिस्टमेटिकली किया गया काम। उसके बाद अब जब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है, ये मिट्टी भर के अब ऐसा है यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ेगी, वो हमें क्रिएट करेगी और उससे हमारे को प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। हाईवे पर मिट्टी डालकर चल रहे अस्थायी सुधार से वाहन चालक भी परेशान है। बाइक सवारों से लेकर बस ड्राइवरों तक सभी का कहना है कि धूल की मोटी परत के चलते सड़क पर विजिबिलिटी कम हो रही है और फिसलन बढ़ गई है। कई लोग इसे दुर्घटनाओं का न्योता बता रहे हैं। जून महीने से इन सड़कों पे इतने खड्डे हो गए जब से बरसात शुरू हुई है, तो हम इंतज़ार करते रहे कि इस बार थोड़ी बरसात भी लंबी हुई, 2.5-3 महीने की बरसात चली, लेकिन बरसात रुके हुए भी अब तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। लेकिन ये खड्डे जो हैं ये बादस्तूर इसी तरह से जारी हैं और इतनी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ सब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, बसेज आती हैं, वो ब्रेक मारती हैं। पैदल राहगीरों को भी बहुत मुश्किल होती है और इतनी इससे धूल उड़ती है कि घरों में और हमें अपने ऑफिसेज में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। स्कूटी और बाइक तो कोई चलाना सोच भी नहीं सकता कि वो इन सड़कों पे इतने भारी गड्ढों में स्कूटी या बाइक चला सकता है। मंडी में सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न जोर शोर से मनाया जाएगा, पर सड़क की समस्याओं पर उठ रहे सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोग पूछने लगे हैं कि उनके रोजमर्रा के रास्ते को सुरक्षित और सुगम बनाने की प्राथमिकता कब मिलेगी। रैली से पहले सड़क की मरम्मत होना अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन अस्थायी मिट्टी भराई ने इसे विवाद का रूप दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जनसंकल्प रैली की तैयारी के बीच
मंडी की सड़क एक बार फिर बहस के केंद्र में है। लोग साफ कह रहे हैं कि बजरी और मिट्टी डालकर सड़क को ठीक करने की कोशिश नहीं, बल्कि समस्या को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि धूल मिट्टी ने हालत को और भी बदतर बना दिया है। वहीं विभाग का तर्क है कि मौसम अनुकूल नहीं है, इसलिए फरवरी से पहले पक्की टारिंग संभव नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जनता को कब तक इसी अस्थायी व्यवस्था में जीना होगा? क्या रैली से पहले सड़क की वास्तविक हालत सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है?